हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और एग्ज़ाम में ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करवाने वाली हूँ और क्लास 2 दिन तक चल सकता है। और इसलिए इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उतना सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन ट्रायंगल से। ठीक है, तो ट्रायंगल का पहले बेसिक जान लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है और इसका डिग्री कितना होता है। ठीक है, चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है कोण के आधार पर, और दूसरा होता है भुजा के आधार पर। ज्योमेट्री में मेन टॉपिक ये रहता है, मेन पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को त्रिभुज के बारे में, उसका एंगल के बारे में अगर पता नहीं है तो आप लोग कोई मैथ्स को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आंसर भी शायद आ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रटना कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका मैथ्स बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो मैथ्स सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना होगा। तो कोण के आधार पर ट्रायंगल जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक कोण के आधार पर होता है, एक भुजा के आधार पर हम लोग काउंट करते हैं। तो कोण के आधार पर क्या क्या होगा, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो कोण के आधार पर होता है फर्स्ट न्यून कोण। न्यून कोण ये कितना डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक। न्यून कोण हम कैसे बोलेंगे, जब 90 डिग्री से कोई भी एंगल, कोई भी डिग्री जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब वो कैसा है, त्रिभुज है, तो वो न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एंगल है और ये त्रिभुज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ कोण त्रिभुज कह सकते हैं। अब मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, और इसका मेज़रमेंट 60 है, इसका मेज़रमेंट 70 रखते हैं, और इसका मेज़रमेंट है 50 डिग्री। तो ये कैसा कोण है, तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। किस टाइप का त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री 50 डिग्री, तो ये किस टाइप का त्रिभुज होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। सेकेंड टॉपिक होता है इसका अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से अबव, 90 डिग्री से अधिक कोण होता है। 90 डिग्री से अधिक मतलब कह सकते हैं कि 100 डिग्री, 120 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से कम होता है तो वो किस टाइप का एंगल में काउंट किया जाता है, अधिक कोण में। इसके बाद होता है समकोण। समकोण का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ना 180 डिग्री से अधिक होता है ना 0 डिग्री से कम होता है। ये इसका मेज़रमेंट फिक्स्ड है, समकोण हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये रहा। और एक और एंगल होता है कोण के आधार पर सरल कोण, जो कि 180 डिग्री का होता है। तो ये था कोण के आधार पर टोटल कितना त्रिभुज होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और भुजा के आधार पर अब देख लेते हैं। भुजा के आधार पर फर्स्ट समबाहु त्रिभुज, ये सब के साथ त्रिभुज भी लगाना है। ये एंगल भी होता है, त्रिभुज भी होता है। समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों का तीनों भुजा, कोई भी त्रिभुज का 3 साइड होता है, त्रिकोण होता है, तो उसका भुजा इक्वल होगा। ठीक है, तो तीनों कोण क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर। जैसे कि मान लीजिए 1 ये ट्रायंगल है, इसका नेम दे देते हैं ABC। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और एक पॉइंट बता देते हैं इसमें कि कोई भी त्रिभुज का टोटल इसका जो मेज़रमेंट होता है, एंगल होता है, वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये याद रखना है कि कोई भी एंगल हो, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या सम कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो उसका टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज हो गया, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। अभी पहले बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका तीनों भुजा, यानी कि तीनों भुजा भी बोल सकते हैं, तीनों कोण भी बोल सकते हैं, तीनों कोण क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होता है, मेजरमेंट तीनों का अलग अलग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ये एंगल और ये भुजा है, ये तो ये तीनों अलग अलग होगा। ये एंगल है, ये एंगल और ये सब अलग होगा। मान लीजिए ये 30 है और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 6 3 90 हो गया, तो बचा क्या 90, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों जो एंगल है वो क्या है, अलग अलग है। इसके बाद लास्ट टाइप है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स इसका 2 साइड, 2 भुजा बराबर होगा। और एक भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 ये ट्रायंगल है, ये भुजा इसकी बराबर होगा और ये जो दोनों है ये या तो छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका ये एंगल और ये दोनों इक्वल होता है, ये एंगल अलग होता है। कोई भी 2 एंगल्स जो है इक्वल होगा, 1 एंगल कम होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC और ABC एक त्रिभुज है, इसको हम D तक बढ़ा दिए। ठीक है, इसका मेज़रमेंट हम यहाँ पे इसको थीटा मानते हैं और ये है थीटा। ठीक है, ये थीटा 1, ये थीटा 2। इसका मेज़रमेंट नहीं दिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ का एंगल दे दिया है और यहाँ का एंगल दे दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एंगल ACD का, एंगल BEC थीटा 1, ABC थीटा 2 है, तो ये एंगल और ये एंगल जितना होता है उसका सम होता है ACD। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये इसका इक्वल होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पे एंगल ABCD, इसका मेज़रमेंट दे दिया 30 डिग्री, इसका मेज़रमेंट दे दिया 60 डिग्री और पूछा है इसका वैल्यू x। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल हम जानते हैं कि एंगल A
प्लस एंगल बी इक्वल टू होता है एंगल सी। ये तो मेरा एंगल सी ही बनेगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि एंगल मेरा ए कितना है 30 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल सी का इक्वल हो जाएगा ये। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी मेरा कितना है 90 डिग्री। तो आप लोग ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू एंगल सी होता है। तो इसको ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी ई है तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। ए बी और ए सी पर क्या बोला है, बिंदु डी ई है। तो इसका मतलब डी ई यहाँ लिख सकते हैं। ए बी पहले है तो इसलिए इसके लिए डी यूज़ करेंगे, ए सी लास्ट में तो ई यूज़ होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, तो त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो ए डी ई और ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए ये जो दिया हुआ है वो 2 है और इसका वैल्यू, तो ये 2 है तो इसका ये डबल होता है तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू होता है डी ई बाई बी सी। डी ई बाई बी सी का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए डी ई का वैल्यू दिया हुआ, बी सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू 4 दिया हुआ तो बी सी में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर डी ई 6 दिया हुआ तो बी सी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब डी ई का ये डबल होता है बी सी, ठीक है। तो डी ई बाई बी सी का होल स्क्वायर, तो डी ई में कितना दिया 2 दिया हुआ, बी सी कितना 4 है तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, 1/2 हो गया। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। और सिर्फ एरिया पूछा जाएगा ए डी ई, ये दोनों का एक साथ निकाल दिए तो एरिया त्रिभुज ए डी ई का निकल जाएगा कितना 1 और एरिया त्रिभुज ए बी सी का 4 हो जाएगा। और सिंगल सिर्फ निकालना होगा त्रिभुज ए डी ई का, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर सिंगल निकालना होगा एरिया ऑफ ए बी सी का तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। त्रिभुज ए बी सी का अगर एरिया निकालना होगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो अगर रेशियो पूछा जाएगा तो 1:4 हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे आंसर हम निकाले हैं।